जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल की बम्पर भर्ती यहाँ पर दी जा चुकी है। ये जो भर्ती है ऑफिस असिस्टेंट की यहाँ पर भर्ती आ चुकी है और 1000 से प्लस पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं कि क्या क्या आयु सीमा मांगी गई है, कैसे कैसे एग्जाम का पैटर्न होगा, कितनी लिखित परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसकी टंकड़ की सीमा होगा, कितनी उसकी टाइपिंग मांगी गई है, क्या कब डेट रखी गई है, कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। और क्या आयु सीमा में छूट मिलने वाली है, तो यहाँ पर एक एक बात को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन अभी अभी यहाँ पर लॉन्च हुआ है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम, यहाँ पर देखिए विज्ञापन नंबर यहाँ पर दे रखा है 9 VSA 2022 EA। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह गा की यहाँ पर भर्ती है। किसकी भर्ती है? कार्यकारी सहायक की भर्ती यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकली है और किस किस वैकेंसी यहाँ पर देखिए यहाँ पर किसकी है। यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही होगी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें यूआर कैंडिडेट यानी कि जनरल कैंडिडेट के लिए 416 वैकेंसी है, EWS के लिए 103 वैकेंसी है, OBC के लिए 278 वैकेंसी है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें SC कैंडिडेट के लिए तो 216 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 20 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, उपरोक्त पदों में से अनुसूचित जनजाति बैकलॉग में 8 पद सम्मिलित हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट बात पे अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यहाँ से देखते हैं जो लेवल 4 की ये जॉब रहने वाली है, इसका जो वेतन होने वाला है वो 27,200 रुपये से 86,100 रुपये के बीच में रहने वाला है। उसके बाद हम इसको लोग की योग्यता की बात करते हैं। सबसे पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा जो होनी चाहिए वो 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 1 जनवरी 2022 को अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। मानी कि 1 जनवरी को 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र जो है वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए चरित्र प्रमाण पत्र, ये सब इसकी बात बाद में करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अनिवार्य अर्हता एवं चयन प्रक्रिया। तो यहाँ पर देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपको चाहिए है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए टंकड़, हिंदी टंकड़ में आपको न्यूनतम 30 वर्ड प्रति मिनट आपको कंपलसरी चाहिए ही चाहिए। इतना तो आपका 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में आपका होना ही चाहिए और हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए। आगे हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए और हिंदी आपको किस उसमें चाहिए फॉन्ट में, तो इन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3 भाग में ये परीक्षा होने वाली है। देखिए प्रथम भाग में क्या होने वाला है, प्रथम भाग में यहाँ पर आप लोग बिल्कुल डिटेल में समझ लीजिए। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NI LIT और CCC स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ पर देखिए ऋणात्मक जो होगा 1/4 की माइनस मार्किंग रखी गई है और उसमें आपको कम से कम 20 अंक यानी कि जो 50 नंबर का पेपर होगा 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और उसमें 1/4 माइनस मार्किंग रखी गई है। आपको 20 नंबर कम से कम लाना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में कम से कम 20 अंक लाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्हता ना मानते हुए लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। अगर आपके किसी कारणवश अगर आपके कंप्यूटर वाला जो पेपर होगा प्रथम वाला, अगर उसमें आपके 20 नंबर नहीं आते हैं तो आपका जो नेक्स्ट जो लिखित परीक्षा होगी उसको नहीं चेक किया जाएगा, उसका मूल्यांकन नहीं चेक किया जाएगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कंप्यूटर ज्ञान जो होगा उसके प्रथम भाग में दिए गए अंक जो होंगे, जो अंक आएंगे आपके, उनका जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें उसको नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो कंप्यूटर वाला पेपर है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा और 20 नंबर लाना इसमें अनिवार्य है। उसके बाद हम अगर लोग बात करें द्वितीय भाग में देखिए सेकंड उसमें क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा होगी, उसमें भी ऋणात्मक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/4 की माइनस मार्किंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सामान्य अध्ययन, इसके 25 क्वेश्चन होंगे और इसके अधिकतम हो जाएंगे 25 अंक के। उसके बाद तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग होगी 45 नंबर की और यहाँ पर 45 अंक के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 45 क्वेश्चन होंगे और 45 नंबर के होंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर की होने वाली है और कितने क्वेश्चन होंगे इसके, 55 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और अधिकतम अंक होंगे 55। उसके बाद हमको सामान्य अंग्रेजी
वो भी हमें इंटरमीडिएट लेवल की यानी कि 10+2 लेवल की देखने को मिलने वाली है। अब 55 क्वेश्चन होने वाले हैं, उसका भी अधिकतम अंक होने वाले हैं 55। तो यानी कि यहाँ पर टोटल 180 क्वेश्चन होंगे और 180 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं और 1/4 की यहाँ पर माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलने वाली है। जो तीसरा होने वाला है यहाँ पर तीसरा भाग, उसमें होगा टाइपिंग। तो द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी तंकड़ परीक्षा है तो आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा चयन आयोग द्वारा किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थियों की संख्या जो होगी वो 3 गुना से कम नहीं होगी, यानी कि 3 गुना से ज़्यादा ही स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। टंकड़ परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट के लिए 3 गुना से ज़्यादा बंदों को बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अभ्यर्थियों को हिंदी व इंग्लिश टंकड़ हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना अनिवार्य होगा, जिसके आधार पर टंकड़ गति का निर्धारण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो परीक्षा की यहाँ पर कुर्तीदेव 010 और 016 वाली फॉन्ट में यहाँ पर टाइपिंग होगी। हिंदी की जो टाइपिंग होगी वो कुर्तीदेव में आपको करनी होगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें चयन है तो हिंदी जो टंकड़ में न्यूनतम आपको 30 वर्ड प्रति मिनट लाना अनिवार्य है, अर्थात हिंदी टंकड़ है तो निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी को चयन सीमा से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि आपको हिंदी में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग को लाना अनिवार्य है, वो तो आपको लाना ही लाना है। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं तंकड़ हेतु 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। यह 20 अंक मात्र ऐसे विद्यार्थियों को ही प्रदान किए जाएंगे जो हिंदी तंकड़ में निर्धारित 30 वर्ड प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी में न्यूनतम 35 वर्ड प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों। जो 20 नंबर के जो आपका जो नंबर है, जो 20 नंबर 200 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें 180 की हो गई लिखित परीक्षा आपकी, वो वैकल्पिक परीक्षा हो गई जो आपका भाग 2 हो गई। ऑप्शनल वाला जो पेपर होगा 180 क्वेश्चन उसमें आने वाले हैं और जो बचे हुए 20 क्वेश्चन हैं, जो बचे हुए आपका 20 नंबर हैं वो आपको मिलने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट से। लेकिन ये कब मिलेंगे? जब आप हिंदी में आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होगी और इंग्लिश में आपकी 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग होगी, तब आपको यहाँ पर 20 नंबर ये मिलने वाले हैं। 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उपरोक्त अनुसार। यहाँ पर देखिए क्या द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंक तथा तृतीय भाग की तंकड़ हेतु 20 प्रश्न, अर्थात तो कुल 200 अंकों में प्राप्त हुई। यहाँ पर जो अंकों की वो होगी, अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और चयन प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। यानी कि जो मेरिट बनेगी आपकी, वो आपकी टाइपिंग में जो आपके नंबर होंगे उससे, और आपकी जो पेपर होगा 180 नंबर, यानी कि टोटल जो मेरिट बनने वाली है वो 200 नंबर पर आपकी बनने वाली है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लें कि जो प्रमाण पत्र होने वाला है, जाति प्रमाण पत्र या फिर कोई ओबीसी का प्रमाण पत्र है, तो वो आपके पास कब का होना चाहिए? तो 31/3 यानी कि 31 मार्च 2022 का बाद का बना हुआ होना चाहिए। चाहे वो देखिए यहाँ पर विकलांगता सर्टिफिकेट हो या मूल निवास हो या फिर यहाँ पर कोई भी जो आपके प्रमाण पत्र हैं, वो सारे प्रमाण पत्र 31 मार्च 2022 के बाद के ही बने हुए होने चाहिए, वही कंसीडर किए जाएंगे। उससे पहले का कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आयु सीमा में छूट की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं SC, ST और OBC कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और वहीं अगर हम लोग बात करें भूतपूर्व सैनिक, तो वहाँ पर देखिए वहाँ पर उनके लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम कम से कम 5 वर्ष की सेवा उन्होंने की हो और जितनी सेवा की है उससे 3 साल ज़्यादा। यानी कि अगर किसी ने 5 साल की सेवा की है तो उसे 8 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर देखिए विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, SC, ST, OBC को 5 साल का, भूतपूर्व सैनिक का जितनी उसने सेवा की है उसमें 3 साल और ऐड कर दीजिए और विकलांग को 15 साल का। उसके बाद हम लोग बात करें यहाँ पर हम लोग बात करें अगर आरक्षण का लाभ लेना है, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन जो भी फॉर्म भरेंगे वो अनारक्षित श्रेणी में ही अंतर्गत ही उसको काउंट किया जाएगा। यानी कि आप लोग अगर बाहर से किसी और डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो आपको UR यानी कि जनरल श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा, चाहे आप किसी भी श्रेणी को हो, लेकिन यहाँ पर आपको जनरल श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि फीस क्या रखी गई है। देखिए अनारक्षित श्रेणी उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से EWS और OBC, इनके लिए जो फीस रखी गई है वो 1180 प्रति आवेदन GST सहित, मतलब कि 1180 रुपये फीस है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें SC, ST कैंडिडेट के लिए तो 826 रुपये फीस यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर अगर विकलांग के अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए परीक्षा का स्थान
परीक्षा का संभाव्यता यहाँ देखिए क्या लिखा है, परीक्षा संभाव्यता है लखनऊ, मेरठ, कानपुर एवं वाराणसी शहरों में होगी। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला जा सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा हो गए तो जो स्थान है परीक्षा के लिए, जो कराने के स्थान है, इन 4 स्थानों से बढ़ाकर 5, 6, 8 भी किया जा सकता है। तो ये सब डिपेंड करेगा कि कितने फॉर्म पड़ते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन आवेदन की पूर्ण होने की तिथि क्या है, तो यहाँ पर स्टार्ट होगा 19 तारीख से। 19 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और 12 सितंबर को तक ये चलने वाला है। उसके बाद अगर ऑनलाइन आवेदन की बात करें, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की बात करें तो वो भी 19 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 12/9 तक चलने वाला है। उसके बाद अगर SBI चालान द्वारा आप आवेदन जमा करते हैं तो उसकी जो डेट रखी गई है, वो लास्ट डेट रखी गई है 14 सितंबर। और परीक्षा की संभावित, यहाँ पर अगर परीक्षा की संभावित अवधि जो पूछ रहा है, कह रहा है कब होने वाली है, तो वो होगी अक्टूबर 2022 में, और उसके अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह यानी कि सेकंड वीक में ये परीक्षा आपको देखने को मिलने वाली। और यहाँ पर एक चीज़ और बोली है, अगर ये परीक्षा जो होगी वो एक पाली से ना होकर 2 पालियों में या 3 पालियों में अगर कराई जा रही है, अगर अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा हो गई तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। और जो नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है। तो आप लोग बिल्कुल चूके के मत, लग जाइए अभी सही, और अभी सही जिन लोग इसमें एलिजिबल है वो अभी सही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। आपको पास सामने आ चुका है कि क्या क्या पूछा जाने वाला है। हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, इन 4 सब्जेक्ट को आपको पूछा जाने वाला है। आप फॉर्म भरने का वेट मत करिए, अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है तो आज से ही लग जाइए। बहुत ही अच्छी भर्ती है, देखने को मिलने वाली है और बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।